आदमपुर चुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत के बाद बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस, इनेलो व आप के नेता बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का सिपाही बताने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम अपनी बात को शायद जनता को सही तरह समझा नहीं पाए, जिस कारण ऐसे परिणाम आए। उनका कहना है कि जनता हरियाणा में मौजूदा सरकार से खपा है। 2024 में परिणाम कुछ और होने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव पर जवाब देते हुए कहा कि यहां दलालों और अफसरों के भ्रष्टाचार वाले गठजोड़ से जनता त्रस्त आ चुकी है, जिसके कारण दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आप 250 सीटों में ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। विनीत जी सर, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अभी आप आदमपुर से जाके आए हैं, लेकिन आदमपुर में जो रिजल्ट आए हैं तो आपके सामने जी आप जी क्या कहना चाहेंगे इस रिजल्ट के बारे में? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं आम आदमी पार्टी में एक नेता नहीं, मैं एक अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे संयोजक हैं उनका एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। काम किया, हरियाणा में रहा, हरियाणा की जनता से मिला, रूबरू हुआ। तो बस आदमपुर से मेरा यही है कि यही कहना चाहेंगे, हार जीत लगी रहती है, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। जो भी रिज़ल्ट रहा वो सबके सामने है। कोई नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे। अभी तो मंजिल बहुत आगे है, 2024 के चुनाव हैं, 24 की तैयारियों में लगेंगे। पूरा आदमपुर की एक अलग पहचान है, एक अलग सीट है, वहाँ पर एक अलग परिवार का होल्ड है। लेकिन विनीत जी, जिस प्रकार से हरियाणा में बताया जा रहा था कि बदलाव की बयार बह रही है और आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ अलग करने वाली है, तो क्या 2024 को देखते हुए झटका नहीं माना जाएगा? नहीं, मैं इसको झटका नहीं मानता। इसको कोई झटका नहीं मानना चाहिए, कोई झटका नहीं समझना चाहिए। लोगों के दिलों में जो आम आदमी पार्टी के लिए जो जज्बा है वो होगा, वो कायम होगा। वो दोबारा जो है जोश पूरा है, प्रॉपर है। वो मुझे लगता है हम दोबारा पार्टी का कैडर है। अभी संगठन जैसे है, संगठन एक्टिवेट होगा, धीरे धीरे करके संगठन बनेगा, बनाया जाएगा। संगठन के साथ लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ रहे हैं और अभी बहुत समय है। अभी 2022 जैसे ख़त्म हो रहा है, 23 का पूरा समय है हमारे पास। तो धीरे धीरे करके पार्टी का कैडर ख़त्म होगा और आप देखते जाएंगे अरविंद के साथ जब लोग जुड़ते हैं तो विपक्ष में भी आम आदमी पार्टी की बैठती है। आप देखेंगे 2024 का माहौल दूसरा होगा। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पे आरोप लगता है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं और दूसरे मुद्दों पर भी वो फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जिस प्रकार से चुनाव आयोग भी सवाल खड़े कर रहा है और दूसरी पार्टियाँ भी सवाल खड़े कर रही हैं? इस बारे में हमारे नेता बोलते हैं, इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन अभी एमसीडी का चुनाव जो है घोषणा हो चुकी है दिल्ली में काफ़ी समय के बाद, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी एमसीडी में क्या बीजेपी को हरा पाएगी? आम आदमी पार्टी 250 वार्ड में से लगभग 200 से ऊपर वार्ड दिल्ली में जीत रही है। दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है अब की बात कि 15 सालों से जो कुशासन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर बना रखा है, जो भी कूड़े के पहाड़ खड़े करे हुए हैं, अब इन कूड़े के पहाड़ों को हटाना है। जो भी स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन चल रही है कि हर 5 साल में लोगों को बदल दो, चेहरों को बदल दो, चेहरों को चेंज कर दो, नए चेहरों को ले आओ और जनता को बेवकूफ़ बना दो। अब जनता समझ चुकी है, अब जनता बहकावों में नहीं आएगी। अब इस बार जनता ने मूड बना लिया है। पिछले 4 महीने से एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक फील्ड का कार्यकर्ता हूँ, फील्ड में रहता हूँ। लगभग 25 से ऊपर वार्डों में चांदनी चौक लोकसभा, जो कि मेरी अपनी लोकसभा है, और मेरा अपना वार्ड जिसमें कि मेरे अपने 3 वार्ड आते हैं, जो कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि तीनों के तीनों वार्ड हम भारी मतों से जीत रहे हैं। मैं लगभग 25 वार्ड मैं और मेरी टीम सर्वे कर चुकी है। मैं तेजवीर जी आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, हम भारी मतों से लगभग 200 से ऊपर वार्ड जीत रहे हैं दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर। अब की बार 200 से ऊपर वार्डों पे आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। आप किस बिना पे ये दावा कर रहे हैं? मेरे 3-4 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, पिछले 17 सालों में जो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, आप भ्रष्टाचार की बात करो,
हर वार्ड में चले जाओ, किसी भी वार्ड में चले जाओ, छोटी से छोटी चीज़, सफाई के ऊपर कमीशन। कोई भी बिल्डिंग बनाओ आप, बिल्डिंग के ऊपर कोई भी लेंटर डालो, हर लेंटर के ऊपर कमीशन। अब कुछ नहीं है, जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट और अधिकारी के बीच में जो ये निगम पार्षद हैं, ये निगम पार्षद, ये अधिकारी और इन अधिकारी के बीच में ये जो लोग हैं, ये सिर्फ कमीशन खोरों का काम कर रहे हैं। एमसीडी को क्या काम दिया गया है? सिर्फ सफाई का काम दिया गया है। सफाई का काम छोड़ के जो इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉब्लम है। जनता इन सब चीज़ों से त्रस्त हो चुकी है। जब एक त्रस्त होने के बाद जब जनता करती है ना त्राहीमाम त्राहीमाम त्राहीमाम, तो वो सोल्यूशन की बात करती है। सोल्यूशन अरविंद जी ने दिया है दिल्ली के अंदर।